ठीक, चलिए अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में खनिज के बारे में हम पढ़ रहे हैं और खनिज का तीसरा ये भाग है। तो 6वां नंबर का खनिज है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट के भंडार है 847 मिलियन टन, जो कि देश का है 11.24%। इसका उपयोग होता है लोहे की अशुद्धि दूर करने में उपयोग होता है और साथ में भवन निर्माण में भी ये काम आता है। चूने के पत्थर के रूप में भी उपयोग होता है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर के ईंट में इसका उपयोग होता है। पहले चूना का उपयोग होता था, तो अब इसका उपयोग होता है। और भंडार में हम देख लेते हैं तो बिलासपुर में कहाँ पाया जाता है? हिर्री। तो हिर्री में जो पाया जाता है ना ये डोलोमाइट, वो दुनिया के श्रेष्ठ में से एक है, जिसको बीएसपी प्लांट को भेजा जाता है। साथ में बोकारो को और राउरकेला को भी ये डोलोमाइट भेजा जाता है। जांजगीर चांपा में कहाँ पाया जाता है? चांपा में, डभरा में, अकलतरा में। उसके बाद दुर्ग में भी पाया जाता है। बलौदा बाजार में, भाटापारा में पाया जाता है और अन्य जैसे जगदलपुर में, दंतेवाड़ा, रायगढ़, बेमेतरा में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेनाइट का भंडार 50 लाख मीट्रिक टन है और भारत का 0.13% है। इस निस चट्टान से प्राप्त होता है ना। तो जो ग्रेनाइट है वो निस चट्टान से प्राप्त होता है। इसका भंडार है कांकेर में, दंतेवाड़ा में, कोंडागांव में और सुकमा में। उसके बाद है अभ्रक छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक उत्पादन उतना नहीं होता है अभ्रक का। और भंडार है सुकमा में और दरभा घाटी में, सरगुजा और जसपुर के क्षेत्र में। उसके बाद है 9वां नंबर यूरेनियम। तो यूरेनियम का भंडार यहाँ पर राजनांदगांव में पाया जाता है, राजनांदगांव के अंगरी टोला में, और सूरजपुर जिला में भी कुछ जगहों में पाया जाता है। भारत में एकमात्र उत्पादन झारसुगुड़ा झारखंड में होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भंडार तो है लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई भी उत्पादन नहीं होता। उसके बाद देख लेते हैं हम हीरा। तो हीरा का भंडार है 13 लाख कैरेट और भारत का जो कि टोटल है 28.26%। तो बहुत बड़ा यहाँ भंडार है भारत की तुलना करें तो। इसका मात्रशिला कहलाता है किम्बल लाइट से ही हीरा मिलता है। SMDC जो है इनके द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और रियो टिंटो को इसका उत्पादन के लिए जो भी है कार्य सौंपा गया है। भंडार को देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है। तो गरियाबंद में है, पायलीखंड, बेहराडी, कोदोभाली, मैनपुर और देवभोग। उसके बाद है बस्तर। तो बस्तर के तोकापाल में है, बिलासपुर के में है ऐसा संभावना है, पर बिलासपुर में अभी क्लियर पता नहीं चला है। उसके बाद है एलेक्जेंड्राइट। प्राकृतिक हीरा कहा जाता है इसको, सापित रत्न भी कहते हैं, अभिशाप रत्न भी कहलाता है ये। और छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन नहीं होता है अभी। एलेक्जेंड्राइट का भंडार है इसका गरियाबंद के देवभोग में। उसके बाद है कोरंडम प्राकृतिक अयस्क माना जाता है इसको, और ये लाल कोरंडम को मारिक कहते हैं और नीला कोरंडम को नीलम के नाम से जानते हैं। इसका भंडार है सुकमा के कोंटा में और बीजापुर के भोपालपट्टनम में। इसका ये है कि विशेषता की छिंदक और काकतीय जो वंश है इसके रत्न जो बनता था उसका उपयोग ये लोग अपने राज शासन के समय में करते थे। उसके बाद है सोना का भंडार है 2.7 टन के लगभग, और जो कि देश का लगभग है 0.55%। तो उस हिसाब से बहुत कम है भंडार। इसको देखते हैं बलौदा बाजार के सोना खान में जो कि फेमस है 2780 किलोग्राम के आसपास अनुमानित है, जिसको वेदांता समूह को ठेके पर दिया गया है। जसपुर में है तपकरा में। रायगढ़, तपकरा हमने पढ़े थे, ध्यान देंगे, मैप में दिखाया था मैंने। रायगढ़ में सोनझरिया, महासमुंद के रेहटी खोल लिमऊगुड़ा में, कांकेर के सोनादेही में। नदियों के रेत में पाया जाता है कि कौन कौन सा? ईब नदी के और सबरी नदी के रेत में पाया जाता है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा जो खनिज का भंडार वगैरह है वो समाप्त होता है। अब हम खनिज के बाद अगला खंड जो पढ़ेंगे, आप जानते हैं नदी के बारे में। तो चलिए अगले वीडियो में हम नदी के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी यदि हमारे चैनल में नए हैं जी हिरवानी में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो यदि अपलोड करूं तो आपको
वो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को तत्काल देख सकें। चलिए, धन्यवाद।